वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे पर आर्जन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल के सीनियर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर रामकृष्ण गुप्ता ने प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में लाभ और नवाचारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस दिन का उद्देश्य प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जागरूकता फैलाना है। साथ ही उन्होंने आर्जन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में मिलने वाले उपचार एवं अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी भी साझा की। देखिए आर्जन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल के सीनियर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर रामकृष्ण गुप्ता का यह खास इंटरव्यू। ग्वालियर से मोहित तिवारी की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर रामकृष्ण गुप्ता, सीनियर प्लास्टिक सर्जन, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल ग्वालियर। आपके माध्यम से आपके सारे दर्शनों को वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे पर शुभकामनाएं देता हूं। ये एक अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि सोसाइटी में ये जानकारी हो कि प्लास्टिक सर्जन या प्लास्टिक सर्जरी में क्या होता है। तो आपको शॉर्ट में मैं ये बताना चाहूँगा कि प्लास्टिक सर्जरी में जो पर्सन का ऊपर से लेकर नीचे तक दिख रहा है अपन को, के अंगूठे, पैर के अंगूठे तक, ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं ये सब प्लास्टिक सर्जरी में कवर होती हैं। चाहे वो हेयर लॉस हो तो हेयर ट्रांसप्लांट होता है, चाहे वह नोज़ का शेप ख़राब हो तो नोज़ की राइनोप्लास्टी होती है, चाहे ईयर का शेप ख़राब हो तो ऑटोप्लास्टी होती है, चाहे लिप्स छोटे बड़े हों तो उनको अपन चेंज कर सकते हैं। कई लोगों की थोड़ी चिन अंदर बाहर होती है, अपन उसको अपन मॉडिफाई कर पाते हैं। आप चेस्ट पे आ जाएँ तो फीमेल में कई फीमेल्स के चेस्ट का साइज़ बहुत बड़ा होता है जिसकी वजह से उन्हें शोल्डर पेन होता है, वो अपन कम कर सकते हैं। कई फीमेल्स में ब्रेस्ट साइज़ बहुत कम होता है, इसको ब्रेस्ट सर्जरी बोलते हैं, तो अपन ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कर सकते हैं। फिर आप फिंगर्स और हैंड में आ जाएँ, कई लोगों को चोट लग जाती है, ग्लास से कट जाते हैं तो उनकी उंगलियां काम नहीं करती, नर्व डैमेज हो जाती हैं, वो सारा कुछ अपन प्लास्टिक सर्जरी में करते हैं। कई बार आपने देखा हो जलने के बाद बच्चों की उंगलियां चिपक जाती हैं, एल्बो चिपक जाता है, शोल्डर चिपक जाते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्चर बोलते हैं, वो प्लास्टिक सर्जरी में आता है। उसको हम रिलीज़ करके ग्राफ्ट कर देते हैं दूसरी जगह से स्किन लेके। फिर आप नीचे आएंगे तो कई बार आपने देखा होगा कि शादी के बाद कई महिलाओं के पेट बहुत बढ़ जाते हैं, नॉर्मली भी फैटी होने की वजह से पेट, उसको अपन कम कर सकते हैं। उसमें अपन टमी टक या एब्डोमिनोप्लास्टी कर सकते हैं। फिर और नीचे आते हैं तो पैरों में भी जो सारे ट्रॉमा होते हैं जिसमें कि हड्डी के ऊपर का मांस हट जाता है, वो अपन दोबारा पुनर्निर्माण करते हैं, उसको रिकन्स्ट्रक्शन बोलते हैं। कैंसर केसेस जो होते हैं उसमें भी दोबारा अपन को वो पार्ट बनाना पड़ता है जो अपना कैंसर से इन्वॉल्व है। उन सारी सर्जरी में भी प्लास्टिक सर्जरी का बहुत बड़ा रोल है कि वो रिकन्स्ट्रक्शन से अपन पहले जैसा उन चीज़ों को बना देते हैं। एक पार्ट प्लास्टिक सर्जरी का कॉस्मेटिक सर्जरी भी होता है जिसमें आपके लुक को इम्प्रूव किया जाता है। जैसे आपके चेहरे पे डलनेस है, चेहरे पे फाइन लाइंस हैं, मूल्स हैं, ये सारे अपन लेज़र से सही कर देते हैं। लेज़र, केमिकल पील, ये कॉस्मेटिक सर्जरी में आता है। ऐसे करके एक बहुत बड़ी ब्रांच है और बहुत सारी ब्रांचों में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है ऑपरेशंस में कि उनको ऑपरेशन को कंप्लीट करने के प्लास्टिक सर्जरी नेसेसरी होती है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, कि पैरों में कई बार नसें फूलती हैं जिनको वेरिकोज वेन बोलते हैं, उन बीमारी का भी जिसकी वजह से घाव हो जाते हैं उसको भी सही करने में प्लास्टिक सर्जरी का रोल है। हम लोग लेज़र से वो वेन्स को एबलेट कर देते हैं और इसी वजह से वो घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं। आजकल डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, तो डायबिटिक फुट बहुत ज़्यादा कॉमन देखने में आ रहा है जिसमें पैर का उंगलियां गल गया या अंगूठा गल गया, तो इन सब चीज़ों को भी हम सर्जरी से सही कर देते हैं। ये भी प्लास्टिक सर्जरी का एक पार्ट है। बाकी का आपको दोबारा मैं शुभकामनाएं देता हूँ प्लास्टिक सर्जरी डे की, और आशा करता हूँ कि ऐसे ही धीरे धीरे करके प्लास्टिक सर्जरी की अवेयरनेस जन जन तक पहुँचेगी। धन्यवाद।